साउथ स्विट्जरलैंड की मशहूर स्विस एल्प्स में बसता है ग्रिंडेलवाल्ड नाम का एक गांव। कई लोग कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये गांव सी लेवल से अराउंड 1000 फीट ऊपर है। पिछले कई सालों से मैं इस गांव को देखता आ रहा था इंस्टाग्राम रील्स पर, यूट्यूब रील्स पर, और मेरा हमेशा से मन था कि इसे विजिट करूं। जाने से पहले मैंने युंगफ्राउ रीजन का एक युंगफ्राउ पास खरीदा जो था अराउंड 23,000 रुपए का। इस पास की खासियत यह है कि इसकी मदद से आप युंगफ्राउ रीजन में, जो कि बहुत बड़ा रीजन है साउथ स्विट्जरलैंड में, वहाँ के सभी ट्रेन्स, बसेस, मोस्ट ऑफ द गोंडोला राइड्स और ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट जैसे अट्रैक्शंस को फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। एक फुल स्विस पास भी आता है जो आपको पूरी ट्रेन्स, बस, म्यूजियम, बोट राइड्स को फ्री करवा देता है अगर आप पूरा स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ युंगफ्राउ रीजन घूमना था इसलिए मैंने युंगफ्राउ पास खरीदा। सुबह सुबह मैंने एक ट्रेन पकड़ी इंटरलाकन टाउन से जो मुझे लेके गई ग्रिंडेलवाल्ड। मैंने इंस्टाग्राम रील्स पर कई बार देखा था स्विट्जरलैंड के वो खूबसूरत नज़ारे, हरी भरी पहाड़ियाँ और वहाँ पर सिचुएटेड कई डिस्टेंस में खूबसूरत छोटे छोटे हट्स। तो जब ट्रेन ग्रिंडेलवाल्ड पहुंच रही थी तो मुझे वो नज़ारा फाइनली, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। रील्स में तो ये नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते ही है, बट जब हम सामने से देखते हैं तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। फाइनली मैं ग्रिंडेलवाल्ड विलेज पहुंच गया जहां मुझे जाना था ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट में। ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट ग्रिंडेलवाल्ड विलेज के सबसे बड़े अट्रैक्शंस में से एक है। मैं कुछ जल्दी आ गया था तो मेरे पास कुछ टाइम था ग्रिंडेलवाल्ड विलेज घूमने का। मैं वहाँ एक स्पॉट पर पहुंचा जहाँ पर था एक नल। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ कोहरा कोहरा था, हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। और कई लोग जानते नहीं होंगे कि स्विट्जरलैंड में ऐसे नल हमें जगह जगह मिल जाएंगे और वहाँ से हम हमारी पानी की बॉटल्स भर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली पानी पी सकते हैं। वो कम्प्लीटली शुद्ध पानी रहता है, पहाड़ियों से आया हुआ। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वो पानी पीते हुए। और ऑनेस्टली बताओ तो इससे ज़्यादा मीठा, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट करने वाला पानी मैंने इसके पहले कभी नहीं पिया था। और कई हफ्ते हो चुके हैं स्विट्जरलैंड छोड़े हुए मुझे, बट मुझे अभी भी वो पानी बहुत ज़्यादा याद आता है। फाइनली टाइम आ गया था ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट जाने का। ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट है ग्रिंडेलवाल्ड विलेज के भी बहुत ऊपर, पहाड़ी के ऊपर। वहां जाना पड़ता है गोंडोला यानी कि केबल कार राइड से। केबल कार राइड्स 8 बजे या 9 बजे शुरू हो जाती है सुबह। सीजन पर डिपेंड करना है, ये सीजन पर डिपेंड करता है कि वो कब शुरू होती है, 8 बजे या 9 बजे। जब मैं गया तब 9 बजे शुरू हुई थी। मेरे पास युंगफ्राउ पास था तो केबल कार राइड कंप्लीटली फ्री थी मेरे लिए। ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट में है 7 मेजर अट्रैक्शंस, उसमें से 4 चीजें हैं एडवेंचर एक्टिविटीज। 7 अट्रैक्शंस में से सबसे पहले आता है ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट के ऊपर बसा हुआ एक रेस्टोरेंट जहां आप बैठकर खाना खाते हुए स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों का मजा ले सकते हैं। उसके बाद आता है बकल्पसी लेक। एक छोटी सी हाइक रहती है 50 मिनट की, अराउंड 3.5 किलोमीटर की, जो आपको लेकर जाएगी बकल्पसी लेक, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन स्विट्जरलैंड। ये टोटल हाइक रहती है आना और जाना अराउंड 2 घंटे की। तीसरा अट्रैक्शन है क्लिफ वॉक। आप एक मेटल की बनी हुई क्लिफ पर चलते हैं और एक फाइनल पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से आपको खूबसूरत वादियां, खूबसूरत पहाड़ियां, ग्रिंडेलवाल्ड विलेज और दूर दूर तक युंगफ्राउ रीजन अच्छी तरह से दिखता है। क्योंकि ये ऑफ सीजन था तो ज़्यादा लोग नहीं थे, मैंने इमीडिएटली एक गोंडोला पकड़ लिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एडवेंचर राइड्स है, 4 एडवेंचर राइड्स, उनका कॉस्ट क्या है। फर्स्ट क्लिफ वॉक का कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री है। बकल्पसी लेक की हाइक फ्री है। रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आती है एक्टिविटीज। पहले आता है फर्स्ट ग्लाइडर और फर्स्ट फ्लायर। फर्स्ट ग्लाइडर में आपको एक बड़े पक्षी पर सस्पेंड किया जाएगा और आपको पहले तो ऊपर लेकर जाया जाएगा उल्टा और फिर नीचे। इसका कॉस्ट है अराउंड 3000 रुपए। फिर आता है फर्स्ट फ्लायर। इसमें आप सस्पेंडेड रहेंगे एक वायर से जो आपको नीचे लेकर जाएगा अराउंड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और इसका कॉस्ट भी है अराउंड 3000 रुपए। उसके बाद आता है माउंटेन कार्ट। एक छोटी सी माउंटेन बाइक रहती है जिसको आप अराउंड 2 किलोमीटर तक चला सकते हैं, और इस ट्राईसाइकिल को चलाते हुए आप पहाड़ियों के नज़ारे भी देख सकते हैं। उसके बाद फाइनल जो अट्रैक्शन है वो है ट्रॉटी बाइक। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसमें एक बिना पैडल वाली बाइक रहती है जिस पर खड़े होकर आपको अराउंड 5-6 किलोमीटर तक पहाड़ी से नीचे उतरना होता है। स्टाफ आपको हेलमेट देता है, पर अगर आप गिर गए तो आपको चोट 100% लगेगी। मैं खुद कई बार गिरते हुए बचा। तो इन 2 एक्टिविटीज की कीमत है अराउंड 2100 रुपीज। तो जब जाने का वक्त आ गया था तो भीड़ बहुत ही कम थी बिकॉज इट वॉज ऑफ सीजन, और मैंने एक गोंडोला पकड़ लिया जिसमें मैं अकेला था और कोई नहीं था मेरे साथ। और जब गोंडोला ऊपर की तरफ चल पड़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों है ऑफ सीजन। मई के महीने में हम बता नहीं सकते कि कैसा मौसम रहेगा ग्रिंडेलवाल्ड विलेज में,
किस्मत अच्छी रही तो हमें खुला मौसम मिल सकता है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे मिला कंप्लीट कोहरा। नीचे से ऊपर तक का पूरा जो राइड था, गोंडोला राइड, वो कोहरे से भरा हुआ था। मुझे बस कुछ गाय दिखी घास चरते हुए, कुछ हट्स दिखे और कुछ भी नहीं दिखा, बस कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। गोंडोला पहले रुकती है एक पहले स्टॉप पर पहाड़ी के ऊपर जाते हुए, जहाँ पर ट्रॉटी बाइक का एरिया है। उसके बाद एक और स्टॉप पर रुकती है जहाँ से माउंटेन कार्ट बाइक ले सकते हैं। और फाइनली हम ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट, थर्ड स्टॉप, फाइनल स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा देखा तो वहाँ चारों तरफ बस कुछ भी नहीं था, बस कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ फॉग, कंप्लीट फॉग। ठंड अच्छी खासी थी, अराउंड 0 डिग्री टेम्परेचर था वहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे ये डर था स्विट्जरलैंड जाने के पहले कि मैं क्लिफ वॉक अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं। वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, जो फाइनल पॉइंट रहता है वहां पर लोग फोटो निकालने के लिए लंबी लाइन लगा कर रहते हैं। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा डर था, लेकिन ऑफ सीजन होने के कारण वहाँ कोई भी नहीं था, बहुत ही गिने चुने लोग थे, सब कुछ आराम से एंजॉय किया जा सकता था। बस ड्रॉबैक ये था कि ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट से हम दूर दूर तक पहाड़ी का कोई भी नज़ारा नहीं देख सकते थे, क्योंकि कोहरा था, फॉग था चारों तरफ, कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। मैं सबसे पहले गया क्लिफ वॉक पर। इस क्लिफ वॉक को टिसॉट वॉचेस, इस कंपनी ने प्रायोजित किया हुआ है। यूजुअली तो ये इतना डरावना नहीं रहता, क्योंकि चारों तरफ हमें दूर दूर तक सब कुछ दिखता है, बट जब फॉग रहता है तो इसका जो फियर फैक्टर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, फिर भी मैंने कैसे भी करके अपने डर पर काबू किया और निकल पड़ा क्लिफ वॉक पर। अगले अराउंड 2 मिनट तक आप इस क्लिफ वॉक को कीजिए एंजॉय। क्लिफ वॉक के बाद मैं गया रेस्टोरेंट में। वहाँ मैंने कुछ नज़ारे एंजॉय किए। एक जगह मैंने अपना ट्राइपॉड सेट किया, कैमरा सेट किया और वहाँ से अकेला निकल पड़ा क्लिफ वॉक पर, ताकि एक डिस्टेंस से मेरी वीडियो निकल पाए। और बहुत ही ईयरी, बहुत ही क्रीपी, बहुत ही डरावनी वीडियो निकली वो। उसके बाद मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया, कुछ देर वहाँ बिताया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, पर रेस्टोरेंट के अंदर तापमान बहुत ही नॉर्मल था, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर बैठे हुए। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं निकलूंगा बकल्पसी लेक हाइक पर, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत दिनों से प्लान कर रहा था स्विट्जरलैंड जाने से पहले से। जब मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये हाइक करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। चांसेस थे कि मैं वहाँ गुम हो जाऊँ। ठंड बहुत ज़्यादा थी, 0 के भी कुछ डिग्री नीचे ही थी। उस वक्त मैं अपने भाई के साथ वीडियो कॉल पर था। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया मेरे लिए कि मैं बकल्पसी लेक की हाइक नहीं करूंगा, मैं वहां से वापस आ गया। वहां कुछ देखने को और बचा नहीं था, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब नीचे जाना पड़ेगा। वहां जो गोंडोला राइड्स रहती है, जो केबल कार राइड्स रहती है, एक के बाद एक नॉन स्टॉप आती जाती है, तो बिल्कुल रुकना नहीं पड़ता। मुझे कुछ सेकंड के अंदर गोंडोला राइड मिल गई। इस बार भी मैं अकेला था। पहला स्टॉप पार करने के बाद सेकंड स्टॉप पर मैं रुक गया। वहां पर एक छोटा सा गार्डन है, वहां एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, और वहां एक स्पॉट है जहाँ पर कुछ कुर्सियाँ रहती है, जहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिखता है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था स्विट्ज़रलैंड जाने के पहले। मैंने एक व्लॉग में देखा हुआ था ये नज़ारा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर के कारण मैं उस स्पॉट तक भी नहीं पहुंच पाया। बस कुछ देर वहाँ मैं बेंच पर बैठा, कुछ वीडियोस निकाली और मैं फाइनली उस स्पॉट पर आ गया जहाँ पर ट्रॉटी बाइक्स अवेलेबल रहती है। मुझे माउंटेन कार्ट को भी एंजॉय करना था, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर के कारण उसे बंद किया हुआ था। और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं जिस दिन गया उसके अगले दिन माउंटेन कार्ट शुरू होने वाला था। तो मैंने ट्रॉटी बाइक का अपना सफर शुरू किया। स्टार्ट में मैं समझ गया कि एक डाउनहिल राइड है, और अगर हमने ब्रेक अच्छे से नहीं दबाए तो ट्रॉटी बाइक बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, और फिर ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं हम जहाँ पर हम स्पीड का कंट्रोल नहीं कर सकते, हम गिर जाते हैं। कई लोग गिर चुके हैं, मुझे तो लगता है हर दिन कुछ ना कुछ लोग जरूर गिरते होंगे और उन्हें चोट लगती होगी। एक पॉइंट मेरा भी ऐसा आया जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट गिर पड़ा, लेकिन मैं थैंकफुली बच गया। वहाँ कई जगह मैं रुका, कुछ वीडियोस निकाले खुद के। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मेरी वीडियो निकालने वाला कोई नहीं था। कैसे भी करके मैंने खुद के वीडियोस निकाले, और अराउंड 5-6 किलोमीटर की वो राइड बहुत ज़्यादा पैसा वसूल थी। अगर स्विट्जरलैंड गए, यूंगफ्राउ रीजन गए, ग्रिंडेलवाल्ड में ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट इस अट्रैक्शन में गए और ट्रॉटी बाइक नहीं की, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, स्टुपिडिटी होगी। अराउंड 2100 रुपीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलता है। आधे घंटे की ये लंबी सी राइड रहती है, 5-6 किलोमीटर की। पहाड़ी से नीचे जाते हुए आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। पहले के अराउंड 4 किलोमीटर खत्म होने के बाद फॉग कंप्लीटली खत्म हो गया। मैं नीचे ऑलमोस्ट विलेज तक आ गया था। मुझे सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था।
आसपास के जो विलेज वाले एरिया है बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये ट्रॉटी बाइक राइड वर्थ एवरी पेनी थी। मुझे जैसा वेदर चाहिए था ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट के लिए वैसा था नहीं अनफॉर्चुनेटली। ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट फॉगी वेदर में भी बहुत ही ज्यादा देखने लायक जगह है। वहाँ की वाइब बहुत ही क्रीपी जैसी हो जाती है और कोई हॉरर फैन है अगर मेरी तरह तो उसे तो वहाँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत कुछ करने को नहीं मिला बट थैंकफुली क्लिफ वॉक और ट्रॉटी बाइक ये दो एक्सपीरियंस मुझे करने को मिले एंड बोथ ऑफ देम वर वेल वर्थ द प्राइस।